क्या आपने कभी सोचा है कि जब किसी कुत्ते को छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है? जरा सोचिए, एक छोटी सी लड़की जो थोड़ी शर्मीली है और किशोरावस्था की उथल-पुथल का सामना कर रही है, उसे सिर्फ अपने सुनहरे फर वाले कुत्ते से ही सुकून मिलता है। मगर सब कुछ तब बदल जाता है जब उसकी माँ को बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है और उसको उसके अलग रहने वाले पिता के साथ रहने के लिए भेज दिया जाता है। तो चलिए, वफादारी, जद्दोजहद और एक लड़की और उसके कुत्ते के बीच के अटूट बंधन की इस दिल को छू लेने वाली कहानी की गहराई में। 13 साल की लिली एक अंतर्मुखी लड़की है जिसे किशोरावस्था में प्रवेश करते समय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। माता पिता के तलाक के बाद से वह उनके साथ अच्छे संबंध बनाने में कठिनाई महसूस कर रही है। उसका एकमात्र साथी एक जिंजर कुत्ता है जिसका नाम हेगन है और वह उसके साथ अपना सारा खाली समय बिताती है। एक दिन लिली की माँ एक बिजनेस ट्रिप के लिए ऑस्ट्रेलिया जा रही थी, इसलिए उसने अपने पूर्व पति डैनियल से कहा कि वह उनकी बेटी और उनके कुत्ते का ख्याल रखे। डैनियल कत्ल खाने में काम करता है और आखिरी बार उसने अपनी बेटी को तब देखा था जब वह एक छोटी बच्ची थी। डैनियल अपने घर में कुत्ता रखने से खुश नहीं है, लेकिन वह लिली के लिए तैयार हो जाता है। डैनियल इस बात से पूरी तरह अनजान है कि उसकी बेटी को क्या पसंद है, इसलिए वह उसे साबुन के बुलबुले की एक बोतल उपहार में देता है। जब वे घर में आते हैं तो डैनियल की मकान मालिक उसे बताती है कि कुत्ता अपार्टमेंट में नहीं रह सकता। वह मकान मालिक को यह कहकर समझाने की कोशिश करता है कि हेगन वहां ज्यादा दिन नहीं रहे। बाद में डिनर के समय लिली कुत्ते के साथ खेलती है और उसे वह खाना खिलाती है जो उसने टेबल से चुराया था। यह देखकर डैनियल और भी नाराज हो जाता है और वह अपनी बेटी को घर के नियमों को तोड़ने के लिए डांटता है। रात को लिली चाहती है कि हेगन उनके कमरे में सोए, लेकिन उसके पिता इसके खिलाफ होते हैं, इसलिए वह कुत्ते को बाथरूम में बंद कर देते हैं। हेगन रात भर तकलीफ में कराहता है, जिससे डैनियल और लिली पूरी रात जागे रहते हैं। अपने पालतू कुत्ते को शांत करने के लिए लड़की उसके पास आती है और ट्रम्पेट पर हंगेरियन संगीत बजाती है। शांत संगीत सुनकर हेगन तुरंत सो जाता है और लिली बाथरूम में उसके बगल में लेट जाती है। सुबह में दरवाजे पर हुई दस्तक से डैनियल की नींद खुल जाती है। पड़ोसियों की शिकायत के चलते एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर जांच के लिए आया था। डैनियल घर में कुत्ते की उपस्थिति छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हैगन बाथरूम से बाहर आ जाता है। ऑफिसर बताता है कि नए नियम के अनुसार डैनियल को बिना पंजीकृत कुत्ता रखने के लिए टैक्स चुकाना होगा। यह सुनकर डैनियल क्रोधित हो जाता है और अपनी पूर्व पत्नी के कुत्ते के लिए पैसे देने से इनकार करता है। उनकी बातचीत सुनने के बाद लिली को चिंता होने लगती है कि उसका पिता हेगन को एनिमल शेल्टर में भेज देगा। हेगन को घर में अकेला न छोड़ने के लिए वह उसे अपने संगीत विद्यालय ले जाती है और उसे स्टोर रूम में छुपा देती है। लेकिन तेज संगीत के कारण कुत्ता स्टोर रूम से बाहर भागता है और कक्षा को बाधित करता है। ये देखकर शिक्षक गुस्सा हो जाते हैं और लिली से कहते हैं कि वह कुत्ते को कक्षा से बाहर छोड़कर खुद वापस कक्षा में आए। लेकिन लड़की अपने दोस्त को अकेला छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए वह उसके साथ कक्षा से बाहर चली जाती है। घर जाते समय रास्ते में डैनियल अपनी कार में लिली से मिलता है। संगीत शिक्षक ने उसे फोन करके बुलाया था। वह अपनी बेटी पर चिल्लाता है और कहता है कि वह हेगन को एनिमल शेल्टर में छोड़ दें। लड़की अपने सबसे अच्छे दोस्त से अलविदा कहना नहीं चाहती थी, इसलिए अपने पिता को टैक्स चुकाने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन डैनियल अपने फैसले पर अड़ा रहता है। वह कार रोकता है और अपनी बेटी के आंसुओं की परवाह किए बिना हेगन को सड़क पर फेंक देता है। कुत्ता चलती कार का पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे पकड़ नहीं पाता। परिणाम स्वरूप वह एक व्यस्त हाईवे के बीच में अकेला रह जाता है। रात में लिली हेगन की खोज की योजना बनाती है और फ्रिज में कुछ मांस देखने के लिए जाती है, लेकिन उसके पिता उसे किचन में पकड़ते हैं और उसे वापस सोने के लिए कह दे। कुत्ता कई घंटों तक उसी जगह पर वफादारी से अपने मालिक का इंतजार करता है जहां उसे छोड़ दिया गया था, लेकिन वह नहीं आती। फिर हेगन खाना खोजने के लिए निकलता है और सड़क के किनारे एक कुत्ते को पाता है जिसे एक कार ने टक्कर मारी। वह कुछ समय तक सोचता है कि क्या उसे किसी दूसरे कुत्ते को खाना चाहिए, लेकिन अंत में वह दूसरा खाना खोजने का निर्णय लेता है। एक गंध का पीछा करते हुए वह एक कसाई की दुकान तक पहुंचता है और भूखे मन से मांस की ओर देखता है। अचानक उसका ध्यान एक छोटे सफेद कुत्ते की ओर जाता है जो उसे अपने पीछे चलने के लिए कहता है। वह हेगन को दुकान के पीछे वाले हिस्से में ले जाता है जहां कुछ अन्य कुत्ते बाकी बचे मांस को खा रहे हैं। लेकिन जब हेगन खाने के कटोरे के पास जाने की कोशिश करता है तो बाकी कुत्ते उस पर भौंकने लगते हैं।
कसाई शोर सुनकर वहां आता है और कुत्तों को वहां से भगा देता है, लेकिन हेगन वहीं रहता है और कसाई पर भौंकता है, जिससे कसाई को और गुस्सा आता है। ये देखकर हेगन कटिंग रूम में जाकर छुपता है, लेकिन कसाई चाकू के साथ उसे वहां ढूंढ लेता है और उसे मारने की योजना बनाता है। लेकिन सफेद कुत्ता हेगन की सहायता के लिए आता है और आदमी के पैर को पकड़ता है और हेगन को बचा लेता है। फिर उसका नया फुर्तीला दोस्त हेगन को एक पुराने यार्ड में ले जाता है, जहां बाकी आवारा कुत्ते खुशी से पानी के गड्ढों में कूद रहे थे। हेगन भी झुंड में शामिल होने की कोशिश करता है, लेकिन कुत्ते अजनबी को स्वीकार नहीं करते। इसलिए हेगन और उसका सफेद दोस्त दूर बैठकर बाकी कुत्तों का खेल देखने लगते हैं। अगले दिन कुत्ते को पकड़ने वाले लोगों को उस जगह का पता चल जाता है और सभी कुत्ते पिंजरे में कैद होने से बचने के लिए भाग जाते हैं। हेगन को दो पकड़ने वाले घेर लेते हैं और हेगन पालतू कुत्ता होने के कारण उनमें से एक के करीब चला जाता है। लेकिन सफेद कुत्ता हेगन को खतरे के बारे में चेतावनी देता है, जिससे वह सलाखों के बीच से निकलकर भाग जाता है। अपने पीछा करने वालों से बचने के लिए हेगन शहर की संकरी गलियों से होकर दौड़ता है और एक बेघर व्यक्ति के पास शरण पाता है। कर्मचारी जब चले जाते हैं तब वह आदमी भोले कुत्ते को खाना खिलाता है और उसकी गर्दन में रस्सी बांधता है। दूसरी ओर डैनियल लिली को संगीत विद्यालय ले जाता है और उसे उसके व्यवहार के लिए माफी मांगने के लिए कहता है। लड़की अपने पिता और शिक्षक को विश्वास दिलाती है कि वह अब कुत्ते की तलाश नहीं करेगी और उसे एहसास हुआ कि वह केवल परेशानी का कारण था। लेकिन कक्षा के बाद लिली उस स्थान पर जाती है जहां उन्होंने हेगन को छोड़ा था, लेकिन उसे वहां अपना कुत्ता नहीं मिलता। लड़की हार नहीं मानती और आसपास की सड़कों पर कुत्ते को ढूंढती रहती है और हर जगह लापता होने के पोस्टर लगाती है। उसी शाम बेघर आदमी हेगन को खाने की एक प्लेट और कुछ नोटों के बदले एक रेस्तरां के मालिक को बेच देता है। वह आदमी एक डीलर साबित होता है जो अवैध रूप से आवारा कुत्तों का व्यापार करता था। अगली सुबह साबोल्क नामक एक ग्राहक उसके पास आता है ताकि वह लड़ाई क्लब के लिए एक कुत्ता चुन सके। डीलर उसे बड़े और आक्रामक कुत्तों में से एक पेश करता है, लेकिन ग्राहक हैगन को पसंद करता है। वह आदमी साबोल्क से हैगन को न लेने के लिए समझाने की कोशिश करता है और बताता है कि कुत्ते की त्वचा बहुत पतली है और वह ऐसे काम के लिए बहुत नरम दिल है। लेकिन साबोल्क को भरोसा है कि वह अगले मैच से पहले उसे एक लड़ाकू कुत्ता बना देगा। वह कुत्ते को नींद की गोलियां खिलाता है ताकि उसे अपने घर ले जा सके। जब हेगन जागता है तो आदमी उसे प्रोटीन सप्लीमेंट खिलाता है ताकि उसकी मांसपेशियों को मजबूत किया जा सके। कुत्ते में आक्रामकता उत्पन्न करने के लिए साबुल्क उसे नियमित रूप से कोड़े से मारता है और उसे थकाने वाली ट्रेनिंग देता है। जल्द ही हेगन अपनी मित्रता के अंतिम अंश को खो देता है और एक क्रूर जानवर में बदल जाता है जो किसी भी समय अपने विरोधी को टुकड़े टुकड़े करने के लिए तैयार है। इस दौरान लिली अपने दोस्त हेगन की खोज जारी रखती है। वह एनिमल शेल्टर जाती है और मालिक से हेगन के बारे में पूछती है। महिला बताती है कि सड़क पर ऐसे कुत्ते के जीवित रहने की संभावना बहुत कम है। सबसे अधिक संभावना है कि उसे कार ने टक्कर मारी होगी या वह नदी में डूब गया होगा। जब लिली शेल्टर में थी तो उसकी साइकिल चोरी हो जाती है और वह घर से बहुत दूर अकेली फंस जाती है। रात में साबोल खेगन को एक अंडरग्राउंड कुत्ते की लड़ाई क्लब में ले जाता है ताकि वह अपने नए सब्जेक्ट का परीक्षण कर सके। लड़ाई के नियम सरल हैं। दो गुस्सैल कुत्ते रिंग में एक दूसरे से लड़ते हैं और जो जीवित बचता है वह जीतता है। और चैंपियन कुत्ते के मालिक को बड़ा जैकपॉट मिलता था। हेगन को एक विशाल काले रॉटवीलर के खिलाफ अखाड़े में छोड़ा जाता है। कुत्तों के बीच एक भयंकर लड़ाई शुरू होती है जिसमें शुरुआत में हेगन अपने प्रतिद्वंद्वी से हार जाता है, लेकिन निर्णायक क्षण में हेगन अपने प्रतिद्वंद्वी के गले को काट देता है और मैच जीत जाता है। जैसे ही उसका ट्रेनर अपनी जीत पर खुश होता है, झिंजर कुत्ता बिना पलक झपकाए देखता रहता है कि खून से लथपथ रॉटवीलर को अखाड़े से बाहर ले जाया जा रहा है। हेगन की क्षमताओं से प्रभावित होकर दर्शकों में से एक मालिक से कुत्ते को खरीदने की कोशिश करता है। जब साबोल्क अपने कुत्ते को बेचने से मना करता है तो वे लोग बहस करने लगते हैं। अचानक कमरे में बत्ती गुल हो जाती है। हेगन इस मौके का फायदा उठाकर अपने यातना देने वाले से भाग जाता है, लेकिन साबोल्क को लगता है कि किसी ने कुत्ते को चुरा लिया है। इसी समय लिली रात की सड़कों से होकर घर की ओर दौड़ती है। वह गलती से पीटर से टकराती है जो उसके संगीत विद्यालय का क्लासमेट है। लड़की अपने पिता के पास लौटने की जल्दी में नहीं थी, इसलिए वह पीटर से कहती है कि वह उसे अपने साथ एक नाइट क्लब ले जाए। पहले वह लड़का मना कर देता है, लेकिन बाद में लिली को इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि वह क्लब में एक पैकवीट छुपा ले जा सके। दोनों
एक जोड़े के रूप में क्लब में प्रवेश करते हैं। हालांकि लड़की बहुत छोटी होती है, फिर भी सुरक्षा गार्ड उन्हें चुपचाप अंदर जाने देता है। क्लब के अंदर पहुंचने के बाद पीटर लिली को पार्टी में अकेला छोड़ देता है और खुद किसी बड़ी लड़की के साथ मजे करने चला जाता है। वह ईर्ष्या से भर जाती है और नशे में धुत होने का फैसला करती है, जिससे वह क्लब के फर्श पर ही सो जाती है। सुबह में पुलिस क्लब में आती है और उसके पास से वीड पाती है। वे लिली को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं, जहां उसे ड्रग टेस्ट देना पड़ता है। टेस्ट का परिणाम नकारात्मक होता है और कानून प्रवर्तन अधिकारी लड़की को उसके चिंतित पिता के पास भेज देते हैं। डैनियल रोता है, इस बात का दोष महसूस करते हुए कि उसकी बेटी के साथ क्या हो सकता था। वह लिली से माफी मांगता है और उसे एनिमल शेल्टर से एक और कुत्ता गोद लेने की पेशकश करता है। लड़की अपने पिता को माफ कर देती है और कहती है कि अब वह कुत्ता नहीं चाहती और वे दोनों घर लौट जाते हैं। अगले दिन डैनियल को काम पर जाना है, लेकिन वह चिंतित है कि कहीं लिली फिर से घर से न भाग जाए। लिली उससे वादा करती है कि वह नहीं भागेगी और अपने पिता को काम पर जाने के लिए राजी करती है। इस बीच हेगन एक सुनसान यार्ड में लौटता है, जहां उसे उसका पुराना सफेद दोस्त मिलता है। वे नदी के पास खेलते हैं और बचा हुआ खाना खोजते हैं, लेकिन उसका ये शांत जीवन ज्यादा देर नहीं टिकता। कुत्ते पकड़ने वाले उसे ढूंढ लेते हैं। इस बार वे उन बेचारे आवारा कुत्तों को पकड़ने में सफल हो जाते हैं और उन्हें एक शेल्टर में ले जाते हैं। शेल्टर का मालिक यह देखता है कि हेगन का पंजा जख्मी है, इसलिए वह कुत्ते को उपचार के लिए भेजता है। उपचार कक्ष में अपनी बारी का इंतजार करते समय ये आवारा कुत्ते टॉम और जेरी का कार्टून देख रहे थे। तभी हेगन ने देखा कि एक महिला उनके बगल के कमरे में एक बीमार आवारा कुत्ते को मारकर उसे काले बैग में डाल रही थी। सौभाग्य से हेगन इस नियति से बच गया। उसका उपचार हुआ और उसे अन्य आवारा कुत्तों के साथ एक पिंजरे में डाल दिया गया। कर्मचारी पिंजरों में खाने के कटोरे बांटते हैं, लेकिन अन्य कुत्तों के विपरीत हेगन भोजन को छूता भी नहीं। अब उसे इंसानों पर भरोसा ही नहीं था। अगले दिन कुछ लोग पालतू जानवर चुनने के लिए शेल्टर में आते हैं। लोगों में से एक को हेगन पसंद आता है, लेकिन जब लड़की के पिंजरे के पास आते ही वह आक्रामक हो जाता है और उस पर झपटने की कोशिश करता है। शेल्टर के मालिक ने कर्मचारी को पागल कुत्ते से निपटने का आदेश दिया। उसी समय संगीत स्कूल में एक कॉन्सर्ट शुरू होता है, जहां लिली प्रदर्शन करती है। डैनियल अपनी बेटी का समर्थन करने के लिए प्रदर्शन में आता है। जब एक कर्मचारी हेगन को अन्य कुत्तों के साथ पिंजरे में डालने की कोशिश करता है, तो कुत्ता अपना पट्टा तोड़कर उस आदमी पर हमला कर देता। वह कर्मचारी के गले को काटकर निर्दयता पूर्वक उसे मार डालता है। सैकड़ों कुत्ते पिंजरे से बाहर आ जाते हैं और हेगन के साथ जुड़ जाते हैं। उसे अपने झुंड का नेता चुनते हैं। शेल्टर का मालिक हेगन को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे आसानी से गिरा देता। बाकी के कुत्ते हेगन के पीछे पीछे दौड़ पड़ते हैं। आवारा कुत्तों का एक विशाल झुंड सड़कों पर फैल जाता है, जिससे शहर के लोगों में दहशत फैल जाती है। भूख और गुस्से से भरे हुए वे लोगों पर टूट पड़ते हैं और उनका खाना छीन लेते हैं। वे लिली के कॉन्सर्ट में भी घुस जाते हैं और हर तरफ से इमारत को घेर लेते हैं। अपनी सुरक्षा के लिए लोगों को कॉन्सर्ट हॉल में खुद को बंद करना पड़ता है और पुलिस के आने का इंतजार करना पड़ता है। लिली को यकीन है कि हेगन उन आवारा कुत्तों में शामिल है और वह उसकी तलाश करने जाती है। पीटर लिली को इस खतरनाक इरादे से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में वह उसे बाहर जाने में मदद करता है और अपनी साइकिल देता है। लिली सुनसान सड़कों पर साइकिल चलाती है, इस उम्मीद में कि वह अपने दोस्त हेगन को ढूंढ सके और हमले को रोक सके। अचानक आवारा कुत्तों का झुंड गली से बाहर निकलता है और लिली को उसकी साइकिल से गिरा देता है। वे उस पर हमला नहीं करते, बल्कि आगे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि किसी खास मकसद को पाने की कोशिश कर रहे हों। झुंड का नेता बन जाने के बाद हेगन उन सभी से बदला लेने का फैसला करता है जिन्होंने उसे नुकसान पहुंचाया है। रेस्तरां का मालिक पहला शिकार है जिसने उसे साबोल्क को बेचा था। आवारा कुत्ते उस आदमी को काट कर मार देते हैं और उसकी रेस्तरां की खिड़कियों पर केवल खून के पंजों के निशान छोड़ जाते हैं। लिली झुंड का पीछा करती है और इसी वजह से वह हत्या के दृश्य को सबसे पहले देखती है। कर्फ्यू का उल्लंघन करने के कारण उसे पुलिस हिरासत में लेते हैं और उसकी सुरक्षा के लिए गश्ती कार में डाल देते हैं। हालांकि लड़की भागने में सफल हो जाती है और कसाई की दुकान पर पहुंचती है। वहां उसे एक कसाई की फटी हुई लाश मिलती है, जो हेगन के झुंड का अगला शिकार था। खूनी दृश्य देखकर लिली को उबकाई आ जाती है, लेकिन वह डैनियल को फोन करने की ताकत जुटाती है। वह अपने पिता से कहती है कि पुलिस हेगन को पकड़ने और गोली मारने से पहले वह उसे खोजने जा रही है। पुलिस अधिकारी कुछ कुत्तों को घेरने और गोली मारने में सफल होते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश कुत्ते भागने में सफल हो जाते हैं और अपना मिशन जारी रखते हैं।
उसी समय साबोल्क उन आवारा कुत्तों के बारे में खबर देखता है जो पागल हो गए हैं और संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। तभी हेगन अपने यातना देने वाले से मिलने के लिए अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आता है। हेगन अपने दांत दिखाते हुए आवारा कुत्तों को उस आदमी पर हमला करने का आदेश देता है और वे उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। सफेद कुत्ता लिली को ढूंढकर उससे कहता है कि वह उसके पीछे पीछे चले क्योंकि वह उसे हैगन के पास ले जा सकता है। एक एनिमल कंट्रोल ऑफिसर उनका रास्ता रोकता है और सफेद कुत्ते को गोली मारता है। लिली के हताश जनक विनती के बावजूद कर्मचारी घायल कुत्ते के पास जाता है और उसे खत्म कर देता है। लड़की अपने पिता के पास घर की ओर दौड़ती है जहां उसे मकान मालिक की लाश मिलती है। अब उसे कोई शक नहीं है कि हेगन के झुंड ने कुछ खास लोगों को मारा है और डेनियल संभवतः उसका आखिरी लक्ष्य है। लिली अपने पिता के काम की जगह पर जाती है और उसे खतरे के बारे में सचेत करती है। हालांकि डेनियल भी अपनी बेटी की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, इसलिए वह हथियारों की तलाश में बूछड़ खाने जाता है। इसी बीच हेगन के नेतृत्व में कुत्तों का झुंड लिली को सड़क पर चारों ओर से घेर लेता है। लड़की अपने पालतू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन उसने जो कुछ भी झेला है उसके बाद वह उस पर भरोसा नहीं करता। वह लिली के और भी करीब आता है और गुस्से में अपने दांत दिखाता है। किसी भी समय लड़की पर झपटने के लिए तैयार होता है। डेनियल हाथ में ब्लो टॉर्च लेकर इमारत से बाहर भागता है ताकि आवारा कुत्तों को भगाकर अपनी बेटी को बचा सके। इससे कुत्ते और भी आक्रामक हो जाते हैं और वे सभी डेनियल पर भौंकने लगते हैं। लिली रोती है और सभी को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन कोई उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर वह ट्रम्पेट पर हंगेरियन संगीत बजाती है जो उसने पहले कभी हेगन के लिए बजाया था। एक जानी पहचानी धुन सुनकर उसका पालतू अंत में शांत हो जाता है और जमीन पर लेट जाता है। शांत संगीत सुनते हुए झुंड भी उसका अनुसरण करता है और जमीन पर लेट जाता है। घबराए डेनियल को यह एहसास होता है कि खतरा समाप्त हो गया है और उसकी बेटी सुरक्षित है। संगीत खत्म करने के बाद लिली भी हैगन और उसके झुंड के सामने जमीन पर लेट जाती है। तभी सूर्योदय होता है और डेनियल भी उनके साथ जुड़ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे और भी वीडियोस बनाने के लिए मुझे इससे मोटिवेशन मिले। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और आपका फिर से धन्यवाद।